टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे टीचर्स को, मेरे सारे कलीग्स को जो मेरी इस यात्रा में मेरे संग शामिल हुए। मुझे एक अच्छे इंसान बनने में जिनका बहुत योगदान रहा। पर 2 दिनों से मेरा मन बहुत व्यथित है। अपने मन की बात जब सारा देश प्रधानमंत्री की मां को दी हुई गाली और उनके आंसुओं पर डिबेट कर रहा है, तो मैं भी रोक नहीं पाई अपने आप को और मैंने सोचा कि इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं भी अपने मन की बात कर ही लूं। आज शिक्षक दिवस पर हर स्कूलों में शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को बहुत सम्मान मिलेगा, पार्टियां होंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होगा। पर मुझे लगता है इसके अतिरिक्त हमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो हम ये मनाते हैं, उनकी लाइफ को भी, उनकी जीवनी को भी डिस्कस ऊपरी तौर पे ना किया जाए। वो जिन वैल्यूज़ पे जिए उनकी चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे लगता है इस उपलक्ष्य में हर स्कूल में ये टॉपिक ज़रूर होना चाहिए, माँ बहन को दी जाने वाली गाली वरदान या अभिशाप। मैंने अपने जीवन में इस स्थिति को अलग अलग ढंग से डील किया है। इसको इतना बड़ा और इतने बेढंगे तरीके से जो हो रहा है, जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये सोच सोच के मैं बहुत परेशान थी। मेरे जीवन में कई घटनाएं हुई जिनकी छाप मेरे अंदर है। और पहली घटना ये थी कि जब अपने ही घर में मेरी एक बुज़ुर्ग मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, जो कि गांव से थी, शिक्षित भी नहीं थी और वो बहुत अपशब्द यूज़ किया करती थी। मेरे बच्चे छोटे थे और वो बड़े हो रहे थे। मुझे नहीं पसंद था कि मेरे बच्चे ये सब बातें सीखे, तो मैंने उन्हें बड़ी शालीनता से कहा कि आप ये शब्द कभी ना घर में यूज़ किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अगर आप दोबारा यूज़ करेंगी तो मैं भी पलट के आपको जवाब दूंगी, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अंदर से भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन शब्दों का प्रयोग घर में ना करें। मेरी दादी सास को ये बात समझ में आई और उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। दूसरा वाक़या ये है कि एक बार मैं कैनॉट प्लेस के एक बुकिंग ऑफिस में गई हुई थी। मुझे एयर टिकट लेना था अपने इन लॉज़ के लिए, वो अमेरिका ट्रैवल कर रहे थे। मैं जब उस ऑफिस में वेट कर रही थी तो मैंने देखा और सुना कि किस तरह से लोग आपस में बात कर रहे थे। इतनी गाली, माँ बहन की गाली दे दे के आपस में कॉमन चर्चा कर रहे थे और किसी को डांटना होता था तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती। ये माहौल मुझे बिल्कुल, वहाँ बैठना भी मुझे लग रहा था कि मेरी इज़्ज़त जा रही है। मैं वहाँ बैठ ना सकी और मैं थोड़ी देर में उठ के नीचे आ गई और लॉबी में टहलती रही। और 15 मिनट 20 मिनट के बाद जब मेरा थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो मैं फिर वापस गई। मेरे इस व्यवहार को वो जो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा गालियाँ दे रहा था, उसी के पास मेरा काम भी था। तो उसने कहा, आप तो वेट कर रही थी, फिर क्यों चली गई? मैंने कहा, मुझे यहाँ बैठना बहुत ख़राब लग रहा था
और मैंने उतने ही मीठे स्वर में उनको कहा कि आपके जो शब्दों का मिश्री घुले शब्द जो आप बोल रहे थे वो मुझे बर्दाश्त करने से बाहर हो गया, इसलिए मैं चली गई यहाँ से। पता नहीं थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें झुक तो गई, परंतु उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर पलट के कहा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैंने कहा, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं इस दफ़्तर में पहली बार आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं हुआ। एनीवेज़, उनके जीवन में इस घटना से कुछ चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं, परंतु वो वाक़या मेरे ज़हन में छप गया। एक और वाक़या है, ये एक हाई स्कूल का वाक़या है जहाँ मैं प्रिंसिपल थी। वहाँ करीब 1200 बच्चे पढ़ते थे और अक्सर माँ बहन की गालियों का प्रयोग होता था और बच्चे आपस में लड़ जाया करते थे और अक्सर किसी का सिर फूट जाता था, किसी की हाथ मुड़ जाती थी, किसी को धक्का दिया जाता था और रोज़ दिन शिकायतें आती थी और रोज़ दिन हम बच्चों को समझा बुझा के भेज दिया करते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, पर वो कहीं रुकता नहीं था। फिर एक दिन मैंने सोचा इसको कैसे डील किया जाए। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसी समस्या है जहाँ लोगों को ज़रा भी नहीं लगता कि हम जो गालियाँ दे रहे हैं, जो बात शब्द बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसे हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। फिर एक दिन मैंने असेंबली में सोचा इसको एड्रेस किया जाए, तो मैंने बच्चों को कहा कि मुझे उन बच्चों के प्रति मैं अपनी संवेदना ज़ाहिर करती हूँ जो गालियाँ देते नहीं, सुन लेते हैं, दुखी होते हैं और कभी कभी पलट के वॉयलेंट हो जाते हैं। और उन बच्चों के लिए मैं परेशान ज़रूर रहती हूँ कि जो अपने माँ बहनों को जो गाली देते हैं वो एक्चुअली अपनी माँ बहनों के बारे में वैसे ही ख्याल रखते हैं, इसलिए वो अपनी माँ बहनों की गाली देते हैं। एक्चुअली वो अपनी माँ बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें उसको कैसे व्यक्त करें उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए ये बातें चिपकनी नहीं चाहिए और इससे किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये तो एक मंत्र के तरह उच्चारण करते हैं जो लोग इसका माँ बहन की गालियाँ इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को ये शब्द चिपकने नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हमें लगेगा ही नहीं वो शब्द, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे और जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट होके वापस उन्हीं के पास चला जाएगा। और मैं कह के चुप हो गई, शांत हो गई और असेंबली में देखने लगी। मुझे पता था कि कौन बच्चे हैं जो इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं और मैंने कई बड़े बच्चे 8, 9, 10 के बच्चों की आँखों में आंसू देखे। कुछ लोग अपनी आँखें पोंछ रहे थे। मुझे पता नहीं वो पूरी तरह बंद हुआ कि नहीं, परंतु उस वक्त मुझे लगा मैंने एक बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको डील किया। दूसरा एक और वाक़या है पंजाब के एक स्कूल का। मेरे स्कूल में बहुत सारी माएँ थी जो बहुत स्टाइलिश थी और बहुत पढ़ी लिखी भी थी, कम पढ़ी लिखी भी थी। फादर्स ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे और सर्विस। तो कई मदर्स आके हमें कहती, छोटे बच्चों की स्पेशली क्लास 2, 3, कि मैम मेरा बच्चा ना आजकल गाली देना सीख गया है।
क्या हो रहा है स्कूल में, आप कुछ सिखाती क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास ना गाली देने का पीरियड नहीं होता है। देखा है आपने टाइम टेबल, हमारे पास कोई पीरियड नहीं होता गाली देने का, और हमारी टीचर्स इसमें ट्रेंड भी नहीं हैं गाली देने के लिए। लगता है घर में ही सीख रहा है बच्चा। वो गुस्सा हो गई, मैं इतनी फ़ीस भरती हूँ, इतने पैसे खर्च करती हूँ एजुकेशन पर, और आप क्या कर रही हैं? फिर एक दिन ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे इस बात की पुष्टि हो गई कि वो गाली कहाँ से सीख रहा है। एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई। तो मैंने पूछा, ये कब रिकॉर्ड किया तुमने? बोले, ये माँ बहुत बदतमीज़ हैं, किस तरह से गालियाँ देती हैं, और मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए मैंने आज रिकॉर्डिंग कर ली। और मैं वो रिकॉर्डिंग सुन के एकदम से घबरा गई। हम सारे स्टाफ रूम में हम सब ने वो रिकॉर्डिंग सुनी। इतनी मोटी मोटी भद्दी भद्दी गालियाँ। वो माँ, एजुकेशन उनका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो हाईली क्वालिफाइड थी, पर उन्हें भी नहीं समझ कि जो मैं कर रही हूँ वो कितना घातक है। और वो मैंने जब उनको सुनाया, उस मदर को सुनाया, तो वो नाराज़ हो गई कि मैं मुझसे बिना पूछे ये रिकॉर्डिंग क्यों की। जब उनके हस्बैंड ने सुना तो उन्होंने कहा, ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। बहुत शर्मिंदा हुए, मुझे ये रिकॉर्डिंग दे दो, आपको पता चला ना कि मेरी पत्नी कितनी बदतमीज़ है। मैंने देखा कि अब ये झगड़ा बढ़ रहा है, हस्बैंड वाइफ में कहीं डिवोर्स ना हो जाए। मैंने दोनों को समझा बुझा के भेजा कि देखिए, आप अगर अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपका बच्चा आप ही से सीखेगा, क्योंकि पहले शिक्षक माँ बाप होते हैं, फिर स्कूल में वो सीखता है, पर्यावरण से सीखता है। एक और किस्सा है दुबई का, जहाँ एक स्कूल की मैं वाइस प्रिंसिपल थी। उसमें क्लास 4-5 में बच्चे 4 लेटर वर्ड हम कहते हैं, हम अपनी ज़ुबान से लेना नहीं चाहते तो अक्सर हम उसको कवर करके कहते हैं, 4 लेटर वर्ड बोलना सीखना शुरू कर देते हैं। तो शिकायत आई कि फ़लाना बच्चा ये वर्ड्स बोल रहा है, दूसरे बच्चे भी सीख रहे हैं। तो आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा बच्चा है जो ज़्यादा बोल रहा है और कौन है किसको सिखा रहा है। वो बच्चा एक तमिलियन घर का बच्चा था, नाम नहीं लूँगी, और मैंने उनकी मदर को बुलाया और बोला कि देखिए, जब बच्चों का ये सीखने का उम्र है, बच्चे सीखते हैं और भूल भी जाते हैं अगर उनको राइट गाइडेंस मिले। तो आपका बच्चा ये शब्द बोल रहा है, आप कृपया घर में भी मॉनिटरिंग कीजिए, हम स्कूल में तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं अचंभित हो गई उनका रिएक्शन देख के। बोलते, क्या मैडम, मैं अपने बच्चे को एक मशहूर स्कूल में पढ़ा रही हूँ और ये तो हेप थिंग है। मेरे पति इतने बड़े ओहदे पर हैं, एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, और वो भी यूज़ करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और उन्होंने जिस प्राइड से ये बात कही, मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं उनका मुंह देखती रही और बोली, हेप होने के लिए ये सब किया जाता है क्या? तो उन्होंने तपाक से कह दिया, मैडम आप छोटे शहर की हैं ना, छोटी जगह से आई हैं और इसलिए ये कह रही है, ये तो बहुत आम बात है। उस दिन मैंने जाना कि हेप होने के लिए, मॉडर्न होने के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कुछ गले से उतरा नहीं मेरे, और मैंने कहा ठीक है, बट इस तरह का अगर वातावरण रहेगा तो आपका इस स्कूल में आपके बच्चे की जगह चली जाएगी। ये याद रखिएगा
क्योंकि हम अपने स्कूलों में अच्छे कल्चर में, अच्छे वातावरण में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसे परमिसिबल नहीं माना जाएगा। काइंडली इस पर ख्याल रखें। चलो, ये बात एक यादगार एक्सपीरियंस था उस मदर। और लास्ट में एक और इंसिडेंट मैं कहूँगी। ये भी दुबई का इंसिडेंट है। मेरे पति सिविल इंजीनियर थे और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में थे जहाँ मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। एंड मेरे हस्बैंड बहुत सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति और बहुत स्ट्रेट बात करते थे और उनकी ज़ुबान पे कभी कोई अपशब्द नहीं किसी ने सुना होगा। बहुत पॉलिश्ड थे। पर उनके ऑफिस में जो उनका बॉस था वो अक्सर अपशब्दों का इस्तेमाल करता था अपने कलीग से बात करने में और अपने सपोर्ट स्टाफ से बात करने में। किसी की कोई छोटी सी भी गलती हो या डिसएग्रीमेंट हो तो वो तो बौछार निकलती थी उसके मुंह से। कई लोगों को ख़राब लगता था पर वो चुप रहते थे, कई पलट के उसी लहजे में जवाब भी दे देते थे। पर मेरे पति को बहुत बुरा लगता था। वो अक्सर इस बात की ज़िक्र करते कि क्यों नहीं अच्छे से बात कर सकता है। अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस पे शालीनता से भी बात की जा सकती है। तो मैंने एक दिन देखा कि वो बहुत परेशान थे और कह रहे थे मुझे यहाँ काम करने का और मन नहीं करता है। किस तरह से बात करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। तो मैंने कहा कि चाहो तो एक दिन में ठीक हो जाएगा ये। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगी? मैंने बोला रुको, अभी मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ, आप सीख लो और आप जाके वही काम करना। तो मैंने उन्हें गूगल से ढूंढ ढूंढ के 10 मोटी मोटी भद्दी भद्दी गालियाँ रटवा दी। बस बात रटवाने की है ना, शब्दों का खेल है ना। रटवा दी और मैंने कहा कि कल जैसे ही आपका बॉस के मुंह से किसी के लिए भी अपशब्द निकले तो आप खड़े होके उनको बक देना, बस। इससे तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने बोला बस बक देना, या तो वो नाराज़ होकर आपको नौकरी से निकाल देंगे और आप को आज़ादी मिल जाएगी और हम वापस इंडिया चले जाएंगे, या फिर कुछ और बड़ा हो जाएगा। होने दो जो होगा, बट डील तो करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है और मैंने रटाया, वो रट लिए। बहुत दिक्कत हुई, उनके चेहरे के हाव भाव में देख रही थी, पर मुझे मेरे लिए एक शब्द ही थे, मुझे वो चिपक नहीं रहे थे। तो और फिर वो नेक्स्ट डे जैसे ही उनके बॉस ने कुछ अपशब्द कहा किसी वर्कर को, मेरे हस्बैंड छूटे। उनका मुंह से जो निकला अमृत वाणी, अमृत वर्षा, उनके बॉस हक्के बक्के रह गए और उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था। तो हंस के कहते हैं कि लड़का बड़ा हो गया है। उस वक्त मेरे पति की उम्र करीब 58 इयर्स की थी। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने बॉस के चेंबर में जाके उनसे माफ़ी मांगी और उनको कहा कि उनका मकसद उन्हें नीचा दिखाने का नहीं था, उनका मकसद उन्हें सिर्फ रियलाइज़ कराने के था। हमारे पास चॉइस होती है शब्दों को बोलने की, और जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं अपने कलीग्स और वर्कर्स के साथ तो उनका मनोबल बढ़ता है और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। तो दर्शकों, ये मेरे जीवन की गाली गाथाएँ थी जो मैंने सोचा इस शिक्षक दिवस पर साझा करूं आप लोगों के साथ। आज का ज्ञान बस यहीं तक। वर्ड्स आर लाइक बाम और लाइक बॉम्ब। कैसे प्रयोग करना है इन्हें, ये हम पर है। फिर से एक बार शिक्षक दिवस पर सारे शिक्षकों को
ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।